आप सभी विशिष्ट अतिथिगण को मैं डॉक्टर दीक्षिता पापड़ीवाल, राजस्थान संस्कृत अकादमी कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान सिंधी अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी तथा करुणा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित त्रिदिवसीय संस्कार संस्कृति शिविर में अभिनंदन करती हूँ और तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पधारे और इस प्रांगण की शोभा बढ़ाई। इसी कड़ी में अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करूँगी हमारे बीच पधारे आदरणीय श्री कृष्णदास जी प्रभुपाद जी, वो मंच पर पधारे और अपना आसन ग्रहण करें। साथ ही में मैं हमारे निदेशक डॉक्टर श्रीमान संजय जी झाला साहब से निवेदन करूंगी वह आएं और विधिवत दीप प्रज्वलन कर अब कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं साथ ही महेश्वरी जयपुरिया और के बच्चों से अनुरोध करूंगी दीप प्रज्वलन में हमारा साथ दें। आप कौन से स्कूल से बेटा? हमारे बीच में गांधीनगर गर्ल्स स्कूल, जयपुरिया विद्यालय, महेश्वरी स्कूल के छात्र छात्राएं मौजूद हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। जैसे ही दीपक जलता है अंधकार का तिमिर मिट जाता है और हम सब प्रकाश की ओर अग्रसित होते हैं। और इसी कड़ी में आज हम द्वितीय दिन सांस्कृतिक शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं और आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे समक्ष मौजूद रहेंगे कृष्णपाद दास प्रभु जी महाराज, अक्षय पात्र फाउंडेशन से, शास्त्री कौशेंद्र दास जी, सहायक आचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से, श्री एसपी पालीवाल साहब मोटिवेशनल स्पीकर, श्रीमान संजय जी झाला साहब निदेशक राजस्थान संस्कृत अकादमी, संदीप कुमार शर्मा जी योग गुरु और रेकी हीलर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री कृष्णपाद दास प्रभु जी महाराज, वो मंच पे पधारे। बैठिए सर। श्रीमद् भगवत गीता से हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन प्रबंधक मंत्र मिलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन प्रबंधन में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन की कोई भी समस्या या इसका कोई भी आयाम हो, सबका उत्तर इस पवित्र गीता में निहित है। साथ ही ये हमारा हर कदम पर मार्गदर्शन भी करती है। इसी बात को समझाने के लिए हमारे बीच अक्षय पात्र फाउंडेशन से आदरणीय श्री कृष्णपाद प्रभु जी महाराज पधारे हैं। मैं उनका सबसे पहले अभिनंदन करना चाहूंगी। इसके लिए हमारे समक्ष मौजूद निदेशक संजय जी झाला साहब को मंच पर आमंत्रित करूंगी। उनका स्वागत करके अभिवादन करें। पता है तालियां बजाने से क्या होता है, एक एक्सरसाइज होती है और हमें को रीजनरेट करना है और अपने को रिफ्रेश करना है, तो बीच बीच में ताली बजाते रहना चाहिए, जिससे हमारी जो भी थकान होती है वो मिट जाती है। जब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल एंकरिंग करने में जो बार बार तालियों के साथ वो अपने आप ही बजनी चाहिए, लगना चाहिए यहाँ 50 नहीं 50,000 बच्चे बैठे हैं। जोरदार तालियां। इससे पहले कि मैं कृष्णपाद दास जी को मंच पर बुलाऊं, मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। सरल जीवन शैली, स्मित मुखमंडल, भक्तिमय आभा एवं सादगी,
साधुवाद का प्रतिबिंब श्री कृष्णपाद दास जी अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से ईश्वर भक्ति तथा दैनिक जीवन के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। अपने व्यक्तित्व के साथ अपनी योग्यता को संचारित करते हुए आप गत 10 वर्षों से दैनिक जीवन में भगवत गीता के सिद्धांतों की आवश्यकता पर अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। आप विभिन्न शैक्षणिक, कार्मिक, प्रशासनिक क्षेत्र में जाने वाले युवकों के लिए पथ प्रदर्शक का काम कर रहे हैं। IIT, IIM, NIT जैसे शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों के लिए प्रेरणापद एवं उत्साहवर्धक वक्ता, जीवन प्रबंधक की कला को सिखाने के लिए कवि तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विभिन्न सलाहकार मंडल तथा वार्ताकार मंडलों में वक्ता रह चुके हैं। जीवन प्रबंधन की कला को कविता के माध्यम से सिखाने की आपकी प्रतिभा में विभिन्न मंचों पर आजमाया एवं सराहा गया है। पथभ्रष्ट युवाओं को सन्मार्गी बनाने तथा आधुनिक युवाओं को ईश्वर भक्ति से जोड़ने वाले पथ प्रदर्शक के रूप में आपका व्यक्तित्व अद्वितीय है। इसी कड़ी में मैं आपको बुलाऊंगी कि वो आए और गीता और जीवन प्रबंधन पर उद्बोधन दें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ यहाँ पर। हम कुछ प्रार्थनाओं के साथ ये सत्र की शुरुआत करते हैं। आप सभी हाथ जोड़कर आंखें बंद कर सकते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटे से इंसिडेंट से, एक छोटे से दृष्टांत से हम इस व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए यदि मैं आपको एक आपके जयपुर के फेवरेट होटल में फ्री रहने का मौका देता हूं, आपका बेस्ट होटल और उसमें भी सबसे अच्छी लोकेशन, और उसमें भी जो आपको सबसे अच्छा खाना लगता है वो आपको दिया जा रहा है, और 3G 4G 5G जो भी इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए आपको, वो सब कुछ आपके लिए है। आप में से कितने लोग रहना चाहेंगे वहां पे? सच सच बताइए। सब लोग रहना चाहेंगे, इंजॉय करना चाहेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक छोटी सी शर्त है। वो क्या है? जिस कमरे में आप रुके हुए हैं उस कमरे में मैं एक कोबरा सांप छोड़ देता हूं। जिस कमरे में आप रुके हुए हैं उस कमरे में मैं एक कोबरा सांप छोड़ देता हूं। अब आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग वहां पर रुकना चाहेंगे? बताइए। अरे सारी फैसिलिटीज हैं, शायद कोई नहीं। आखिर क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सांप हमें खा सकता है, जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है हमें। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन के पथ में हम चलते हैं, लेकिन हमारा खुद का मन उस कोबरा सांप की तरह है जो हमें परेशान करता है, जो हमें हमारी चीजों को नहीं करने देता है। यस और नो? सही है कि नहीं? तो आज का शीर्षक है भगवत गीता और प्रबंधन। थोड़ा सा हम सोचें, विश्लेषण करें तो हम पाएंगे ये दो शब्द नहीं है, ये एक ही शब्द है। जीवन प्रबंधन मीन्स भगवत गीता।
यदि जीवन प्रबंधन वास्तव में करना है तो भगवत गीता ही सिखा सकती है। जितने भी मैनेजमेंट के बड़े से बड़े स्पीकर्स हैं इस वर्ल्ड में आज, उनमें से कुछ लोगों से मैंने व्यक्तिगत बात भी की और मैंने उनको कहा कि जो भी आप प्रबंधन बता रहे हैं वो भगवत गीता से ही लिया है आपने। तो स्वतः ही हमारे मन में एक प्रश्न होना चाहिए कि आखिरकार भगवत गीता में ऐसा है क्या जिससे हम प्रबंधन जीवन का सीख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, भगवत गीता में 5 विषय वस्तुओं पर चर्चा की गई है। मैं समय के प्रति सजग रहूंगा। भगवत गीता में 5 विषय वस्तुओं पर चर्चा की गई है। आप में से कोई बताना चाहेगा? हम इसको थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं। आप में से भी यदि कोई बोलना चाहे, कोई बताना चाहेगा ऐसा क्या बताया गया भगवत गीता में? कुछ भी, जो भी आपको आता है। कर्म की, बहुत अच्छा। और ज्ञान योग के बारे में। और कोई? भक्ति योग, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। संन्यास, हाँ। तो भगवत गीता में 5 विषय वस्तुओं पर चर्चा की गई है। और देखिए ये 5 विषय वस्तु कितने जरूरी हैं। और मजेदार बात क्या, देखिए इस ज्ञान को, जिसको चर्चा करने के लिए, जिस पर हम विचार विमर्श करने के लिए आज हम सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। क्या आपने कभी देखा है एक ऑडिटोरियम में 100 कुत्ते बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता पे जीवन का उद्देश्य क्या है? कभी देखा आपने? नहीं देखा। ये ज्ञान, ये नॉलेज हमारे लिए बना है। किसके लिए बना है? हमारे लिए बना है। तो भगवत गीता में 5 विषय वस्तुओं पर चर्चा की गई है। पहला, ईश्वर कौन है? भगवान, सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? दूसरा, जीव, हम कौन है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये दुनिया क्या है? तीसरा, चौथा, काल, ये समय क्या है? एक समय था जब आप बहुत छोटे थे, अभी थोड़े आप बड़े हो गए हैं। समय के अनुसार हम बदल रहे हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इन 5 विशेष वस्तुओं पर कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसे प्रश्न आता है। तो इसका भी उत्तर भगवत गीता में लिखा है। कर्म की चर्चा भगवत गीता में कही गई है। लेकिन यहां पर जो आप श्रोतागण बैठे हुए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, आप सबके लिए इस समय जीवन प्रबंधन करने हेतु क्या जरूरी है? वो है अपने मन को नियंत्रित करना। यस और नो? आप सब लोग मानते हैं? अपने मन को नियंत्रित करना। जितना अच्छे से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, उतना ही अच्छे से आप जीवन प्रबंधन कर सकते हैं। तो आज हम जीवन प्रबंधन हेतु भगवत गीता से मन के विषय में चर्चा करेंगे। तो मन में क्या होता है? मन में विचार होते हैं, सबको पता है। अच्छा, मन में विचार होते हैं तो क्या होता है? जैसे विचार होते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं। जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। Our thoughts becomes words, words becomes actions, actions becomes habit, habit becomes character, and character decides the destiny of our life. जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम करते हैं, जैसा हम करते हैं वो हमारी आदतें बन जाती हैं, और हमारी आदतें हमारे जीवन का चरित्र निर्धारित करती हैं, और हमारा चरित्र हमारे जीवन की डेस्टिनी, हमें क्या बनना है, हमारे गंतव्य को निर्धारित करते हैं। आप मैथ्स में पढ़ते हैं A = B, B = C, C = D, D = E। तो क्या हम बोल सकते हैं A = E? यस और नो? बोल सकते हैं ना?
तो क्या हम बोल सकते हैं कि जैसा हम मन में सोचते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, हमारे मन के विचार हमारे जीवन के गंतव्य को, हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं? यस और नो? तो हमें इस बात पर विचार करना है कि हमारे मन में कैसे विचार आते हैं, किस बंधन में हम फंसे हुए हैं, विचारों के किस बंधन में हम फंसे हुए हैं। उस बंधन से जब हम निकलना सीख जाएंगे तो जीवन का प्रबंधन हम आसानी से सीख जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मन के विचार हैं, ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स आवर थॉट प्रोसेस, हमारे मन के विचारों को प्रभावित करते हैं? कोई बताना चाहेगा आप में से? दर्शक, यस, संगति, वेरी नाइस, वंडरफुल। और कोई बताना चाहे? और कुछ? आसपास का वातावरण, वेरी नाइस, वंडरफुल। जैसी होगी, यस, बहुत अच्छा, वंडरफुल, बहुत ही अच्छा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, यस। रहन सहन, ये भी कल्चर भी मैटर करता है। आपके लिए भी तालियां बनती हैं। यस, आपके लिए भी तालियां बनती है। सो वील, हाँ आप भी बोलिए। संसार सागर, आपके लिए भी तालियां बनती हैं। यस। तो जैसी हमारी संगति होगी, जैसी होगी संगति वैसी होगी गति। गलत चुन ली आपने संगति तो हो जाएगी बहुत बड़ी क्षति। इसलिए सोच समझ कर चुने अपनी संगति। सही होगी संगति तो जीवन में पाएंगे अच्छी गति। सो सही संगति का चुनना बहुत जरूरी है। आजकल जियो का जमाना है, जियो की सिम ले लेते हैं। डीओ का जमाना है और वीडियो का जमाना है। तो हम ये भी बोल सकते हैं जैसे वीडियो हम देखेंगे वैसी संगति लेंगे, वो हमारी लाइफ की डेस्टिनी को निर्धारित करेगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर दिन दो बैल हमारे मन में करते हैं युद्ध, एक तो हमारे अनुकूल, दूसरा बिल्कुल विरुद्ध। तो क्यों ना गीता के ज्ञान से अपने मन को कर लें पूरी तरह शुद्ध। तो हमें मन को शुद्ध करने की बहुत जरूरत है। अच्छा, एक उदाहरण लेते हैं। अभी मैं आपको एक शब्द बोलूंगा, एक शब्द बोलूंगा। उस शब्द को सुनते ही, ईमानदारी से उस शब्द को सुनते ही आपके मन में क्या विचार आता है? सच सच बताना, आपको बिल्कुल ईमानदारी से। हमें है ना, एक एक्टिविटी कर रहे हैं ईमानदारी से। मैं एक शब्द बोलूंगा, उस शब्द को सुनते ही आपके मन में इमीडिएटली तुरंत क्या विचार आता है वो आपको मुझे बताना है। आप रेडी हैं? शब्द है चाकू। क्या विचार आया? सच सच बताइए। हाँ बताइए। मर्डर। आपके मन में क्या विचार आया? मार डालो। यस। चोरी का आया? सब्जी काटने का। बहुत अच्छा। ये माताजी हैं, सब्जी काटनी पड़ती है रोजाना इनको, इसलिए रोजाना काटनी पड़ती है, तो शायद सब्जी का विचार आ गया होगा। कॉन्टेक्चुअल। सो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप में से सच सच बताना ईमानदारी से, कितने लोगों के मन में चाकू शब्द सुनते ही मर्डर का विचार आया? प्लीज रेज योर हैंड्स। मैम आप देख लीजिए, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, देखिए। यह स्थिति है, हमारा मन कितना नकारात्मक हो चुका है। हमने यहां पे लाइव लिटमस टेस्ट करके देखा अभी। अच्छा, शब्द क्या था? चाकू। एक चाकू को एक अपराधी, एक व्यक्ति की जान लेने के लिए प्रयोग करता है। उसी चाकू का प्रयोग एक डॉक्टर हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए प्रयोग करता है।
वही चाकू है, वही चाकू है। तो भगवत गीता में लिखा है कि हमारा जो मन है, हमारा जो मन है वो एक पैने चाकू की तरह है। यदि इस मन से हमने मित्रता कर ली तो हमारे लिए बहुत हितकर होगा, और इसी मन से यदि हमें शत्रुता कर ली तो ही हमारा विनाश कर देगा। तो मन को नियंत्रित कर पाना आसान नहीं है। अर्जुन को भगवत गीता के 6 अध्याय भगवान कृष्ण ने बोल दिए, और 6वें अध्याय में भगवान कृष्ण मन के ऊपर चर्चा करते हैं। और ये सब सुनने के बाद अर्जुन क्या बोलते हैं पता है? चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मेरा जो मन है बहुत चंचल है, प्रमाथि बलभद्रम, दुराग्रही है, बहुत तेज भागता है, परेशान करता है। मेरे लिए वायु को नियंत्रित करने से भी ज्यादा मुश्किल है मेरे मन को नियंत्रित करना। तब भगवान उसको आंसर करते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य, यदि आप किसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस में फंसे हुए हैं तो आप हायर टेस्ट लीजिए। यदि आप सूखी रोटी और चटनी खा खा के परेशान हैं तो आप थोड़ा पनीर की सब्जी घी लगा के रोटी खाना शुरू करिए। तो हमारे जो मन के विचार हैं जो नकारात्मक हो चुके हैं उनको सकारात्मक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सकारात्मक विचार बार बार डालने पड़ेंगे। मान लीजिए ये पानी की बोतल है, इस बोतल में यदि गंदा पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है, इस गंदे पानी को कैसे साफ करेंगे? मान लीजिए एक तरीका, इसको रख दो, वो नीचे आ जाए, फिर कोई हिला देगा, फिर गंदा हो जाएगा। इसको साफ करने का तरीका, एक शुद्ध पेय जल लीजिए, एक जग लीजिए और इसमें डालिए, ये जो गंदा पानी है वो बाहर निकल जाएगा और ये पूरी बोतल साफ पानी से भर जाएगी। ठीक वैसा ही हमें करना है। हमारी दिनचर्या में हमें भगवत गीता ज्ञान को लाना है। उसको लाएंगे 100% धीरे धीरे करके जो गंदे विचार हैं वो चले जाएंगे और सही विचार आ जाएंगे, तो जीवन प्रबंधन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा, आप लोग सब अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इस उदाहरण में इस पूरे लेक्चर का सार है। आपने वो पिक्चर देखी होगी जिसमें 4 घोड़े हैं, 5 घोड़े हैं और उस लगाम को एक सारथी ने पकड़ रखा है। आपने ऐसे कई पिक्चर ऐसे भगवत गीता में देखा होगा आपने। 5 घोड़े हैं और उस घोड़ों की लगाम को एक सारथी ने पकड़ रखा है और एक व्यक्ति उस रथ पर बैठा हुआ है। पिक्चर अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, इसी से हम सब कुछ सीखने वाले हैं। तो ये जो 5 घोड़े हैं जो इधर उधर भागना चाहते हैं, यदि लगाम नहीं हो तो उन घोड़ों को नियंत्रित नहीं कर सकते, इधर उधर भागना चाहते हैं। तो ये 5 घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियों के समान है, ऐसा कथा उपनिषद में इसका वर्णन है। 5 घोड़े हमारी इंद्रियों के समान है जो इधर उधर भागना चाहते हैं, और वो जो लगाम है वो हमारा मन है। वो लगाम है वो हमारा मन है, इंद्रियों से ऊपर मन है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परा मना मनसस्तु परा बुद्धि ये बुद्धि परसस्तु सह। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर क्या है वो अभी हम समझेंगे। तो लगाम है इंद्रियों के ऊपर, और जो व्यक्ति जिसने लगाम को पकड़ रखा है वो क्या है? वो हमारी बुद्धि है। इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि। और जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो क्या है? श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारी संस्कृति का वैज्ञानिक तार्किक रूप से प्रचार किया,
वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में, MIT में वो लेक्चर ले रहे थे। तो उन्होंने वहां के सभी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों से एक प्रश्न पूछा, क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग करके आप एक मरे व्यक्ति को जिंदा कर सकें? क्योंकि मरने से पहले, मरने के बाद उस व्यक्ति का जो हुलिया है वो एक जैसा ही दिखता है। तो ऐसा क्या चला गया है जिसकी वजह से वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है? किसी व्यक्ति के पास इसका उत्तर नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, वास्तव में शरीर में से आत्मा निकल गई है। हम ये शरीर नहीं है, बल्कि हम क्या हैं? आत्मा। मेडिकल साइंस भी बोलती है, देखिए जीवन प्रबंधन की महत्वपूर्ण चीज है। जब हम खुद के व्यक्तित्व को, खुद की आइडेंटिटी को, खुद की पहचान को ही नहीं जान पाएंगे तो जीवन प्रबंधन क्या करेंगे? और भगवत गीता में सबसे पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बोलते हैं, अर्जुन सबसे पहले तो आप ये समझो कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। और ये मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है। और आपने आपका बचपन का फोटो देखा होगा, आप हंसेंगे, अरे हम ऐसे दिखते थे। पूरे बदल चुके हैं आप। हर 7 साल के बाद हमारे शरीर का एक एक सेल, एक एक मॉलिक्यूल बदल जाता है। तो हमें समझना है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। मैं एक आत्मा जो कि मुसाफिर, ये मानव शरीर है कश्ती, और भवसागर को पार करने की टिकट नहीं है सस्ती। आपको शरण लेनी होगी एक कुशल कप्तान की, फिर क्या है, टिकट भी सस्ती, पार हो जाएगी कश्ती, और साथ में मस्ती ही मस्ती। लेकिन दिक्कत क्या है, हम सेल्फ को तो भूलते जा रहे हैं, और हमारा ध्यान क्या होता है? सेल्फी। इधर से कई बार तो लोग जान दे बैठते हैं सेल्फी के चक्कर में। अच्छी हंसी की आपने। लगता है आजकल ये सेल्फी लेने का क्रेज बढ़ गया है बड़ा भारी। इस सेल्फी लेना हो गई है बहुत बड़ी महामारी। अरे सेल्फी को छोड़, आपने गलत टाइमिंग से तालियां बजा दी, अभी पूरा नहीं हुआ है। लगता है यदि आप गलत टाइमिंग से तालियां बजाएंगे तो मैं फिर वही सुनाता रहूंगा बार बार। कंप्लीट होने दो इसको। लगता है आजकल ये सेल्फी लेने का क्रेज हो गया है बड़ा भारी। सेल्फी लेना हो गई है बहुत बड़ी महामारी। अरे सेल्फी को छोड़कर सेल्फ पे भी तो जरा ध्यान दो, क्योंकि यमराज कभी भी कर सकते हैं फरमान जारी। तो पॉइंट क्या है कि हमें यह समझना मैं कौन हूं। और यदि हमने ये समझ लिया कि हाँ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर क्या है, हम आत्मा। आत्मा को यदि खाना खिलाएंगे तो मन भी नियंत्रित रहेगा, इंद्रियां भी नियंत्रित रहेंगी, बुद्धि भी नियंत्रित रहेगी। जीवन प्रबंधन जिसके लिए इतने रोते हैं दुनिया के लोग, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में, यूट्यूब में, आई ट्यूब में, जाने कौन कौन से ट्यूब में क्या क्या करते रहते हैं, और कुछ फिर भी कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। कोई सुसाइड्स नहीं रुक रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है। बेसिक चीज समझनी है हमें कि भाई हम हैं कौन। यदि हमारी जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को हम फीड करेंगे, उसको खाना खिलाएंगे, हम आत्मा हैं, आत्मा का स्वभाव है स्पिरिचुअल, उसको हम स्पिरिचुअल फूड देंगे तो जीवन प्रबंधन तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो मुद्दे की बात पे आते हैं, तो फिर क्या फूड दें? स्पिरिचुअल फूड है क्या? हमने ये समझ लिया कि हम आत्मा हैं, तो जीवन प्रबंधन के लिए हम आत्मा को क्या ऐसा खिलाएं हमारी डे टू डे लाइफ में। कई बार हम बोलते हैं कि सुबह 4 बजे जगना है। प्रभु जी कैसी बात कर रहे हैं, 4 बजे जगना है? 4 बजे तो हम सोते हैं, ऐसी बात मत करिए आप। तो सिंपल आत्मा के सिंपल मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, HKM फॉर्मूला। H मीन्स होली नेम। रोजाना हमें आत्मा का जो खाना है वो है भगवान का नाम। और जो मैंने अभी थ्योरी बोली मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा आपको। यहां पे आपको मैं महसूस कराऊंगा कि जो हम प्रैक्टिस आपको रेकमेंड कर रहे हैं, दिस विल एक्ट, ये आपके जीवन में काम करेगी और आपके जीवन को कहां से कहां नहीं ले जाएगी, आप खुद देख सकते हैं। तो होली नेम, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है रोजाना। दूसरा है K मीन्स नॉलेज। ये जो भगवत गीता की नॉलेज है हमारे लिए है, ये नॉलेज हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं है। K मीन्स नॉलेज। M मीन्स जैसा कि उन्होंने बताया, जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन।
एम मीन्स महाप्रसाद, जो भगवान को अर्पित किया गया है, इसकी बड़ी महिमा है। यदि हम सात्विक भगवान को अर्पित करके भोजन लेते हैं, आपने कभी महसूस भी किया होगा जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, सवामणि भंडारे में, वो एक पूड़ी सब्जी और एक स्वीट देते हैं और वो हमें 5 स्टार होटल से भी अच्छा लगता है, अपने घर के खाने से भी अच्छा लगता है। कैसा क्या उसमें मिला दिया? क्योंकि वो भगवान को अर्पित किया गया। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। तो बहुत थ्योरी हो गई, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं, वो आप सबको एक एक माला डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम पूरा 7 से 8 मिनट हम एक माला हरे कृष्ण मंत्र की जप करेंगे। सब लोग पहले समझिए इसको कैसे पकड़ते हैं। देखो, इसको हम ऐसे पकड़ते हैं, ये जो अंगुली है वो टच नहीं करते हम, ये अंगुली टच नहीं करते, पूरा कवर कर सकते हैं घुमा के, ये अंगुली टच नहीं करते हम। और ये जो जिस पे धागा निकला हुआ है, इस पे हम एक मंत्र बोलते हैं, वो पंच तत्व मंत्र है, वो आप मेरे बाद दोहरान कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी लोग हर एक मोती पर, उसके आगे आएंगे, हर एक मोती पर पूरा हरे कृष्ण मंत्र बोलना है और जो आप बोल रहे हैं उसको सुनना है। मैं इसी पर 2-3 घंटे बोल सकता हूं केवल चैंटिंग पे। तो इस बीट को पकड़ना है, मंत्र को बोलना है और उस मंत्र को सुनना है, फिर अगले पे आना है। समझ में आ रहा है? पूरा मंत्र बोलना है, फिर सुनना है, कुछ सोचना नहीं है। अभी पहली बार जो लोग कर रहे हैं उनके मन में विचार आएगा, यार ये कितनी बड़ी माला है, प्रभु जी ने माला दे दी, खत्म ही नहीं हो रही है। सारे विचारों को साइड में करना है। अभी 5-6 मिनट के लिए आप हैं और ये धुनी है, माला है बस, और दुनिया में कुछ भी नहीं है। सो स्टार्ट करें। ओके, पहला मंत्र आप मेरे बाद दोहरान करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। अब हम साथ में हरे कृष्ण मंत्र का उत्साह के साथ सुनते हुए जाप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। आप में से कितने लोगों को अच्छा लगा? हाथ खड़ा करिए। ऑलमोस्ट सबको अच्छा लगा। आप में से कितने लोग एक माला सुबह एक माला शाम कर सकते हैं? कितने लोग डेली कर सकते हैं? वंडरफुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आप में से कितने लोग जो एक तो कर ही सकते हैं डेली, कुछ भी हो जाए एक तो कर ही सकते हैं? बहुत अच्छा, वंडरफुल। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा आप सभी के साथ। ये इसको थोड़ा अशुभ माना गया है, पॉइंट आउट, ये ऐसा है, ऐसे माना गया है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हेलो। स्वगृह पूज्यते मूर्ख, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो आज हमने गहराई से उतरकर ये देखा कि श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक एक दिव्य जीवन मंत्र है, और जो उत्साहवर्धक और प्रेरणास्पद उद्बोधन गीता एवं जीवन प्रबंधन पर इस सभागार में मौजूद श्रोतागण को श्री कृष्णदास जी ने दिया, उससे हम सब बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब आए और हमारे को सुना, और प्रभुदास जी ने जो मंत्र दिए हैं उसको हम सब मनन करेंगे। इसी के साथ ये सेशन यहाँ समाप्ति की ओर है।